Let's record. I saw Mithul Prabhu and I thought I remembered recording. Okay, so हम लोगों ने we read this verse last week, but we will repeat it again क्योंकि this is very beautiful verse and we should remember this. Not remember in the sense we should understand the meaning of this verse, है ना? So please repeat after me, है ना? वासुदेव परावेदा वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परामखा वासुदेव परायोगा वासुदेव परायोगा वासुदेव पराक्रिया वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परो धर्म वासुदेव परागतिः वासुदेव परागतिः. So translation देखा था हम लोगों ने. In the revealed scriptures, the ultimate object of knowledge is Shri Krishna, the personality of Godhead. The purpose of performing sacrifice is to please him. Yoga is for realizing him. All fruitive activities are ultimately rewarded by him only. He is the supreme knowledge and all severe austerities are performed to know him. Religion is rendering loving service unto him and he is the supreme goal of life. What a beautiful summary of the whole Srimad Bhagavatam. Every Vedas, Srimad Bhagavatam is actually is a commentary on Vedanta Sutra. Vedanta Sutra का क्या मतलब होता है? वेदों का अंत. सूत्र का क्या मतलब होता है? The main points है ना, जो वेदांत के जो सबसे cream of the cream है वेदांत की, वो वेदांत सूत्र में दी है. And Srimad Bhagavatam is actually on a commentary on Vedanta Sutra. That means if we can read Srimad Bhagavatam, we will have the same benediction as someone who gets by reading every single Vedanta, every single Purana, every single Smriti or Smriti Purana या श्रुति पुराण, सारे कुछ भी पढ़ लो, everything सब कुछ पढ़ लो, उस सब का जो फल है वो सिर्फ वो फल और उससे ज्यादा श्रीमद् भागवतम पढ़ने से मिल जाता है. इसलिए कहते हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया. नित्य इसका मतलब ये नहीं कि कभी कभी जब मन करा तब भागवतम पढ़ ली. नित्यम भागवत सेवया, when you do नित्यम भागवत सेवया क्या होता है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हमारे हृदय में जो अभद्र है, एनीथिंग अनवांटेड जो हमारे हृदय में है, जो हमें भगवान से दूर रख रहा है, हमें माया में इंटेंगल कर रहा है, वी कैन गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दैट बिकॉज श्रीमद् भागवतम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, है ना. अब नित्यम भागवत सेव्या है ना, इसका एक एग्जांपल शिला प्रभुपाद देते हैं. आई डोंट नो शिला प्रभुपाद दे रहे हैं कि वन ऑफ हिज डिसाइपल्स दे रहे हैं. वो देते हैं कि इमेजिन आप सब्जी बना रहे हो, है ना. आपने गैस ऑन करी, उस पर सब्जी चढ़ाई, ठीक है. जैसी सब्जी चढ़ाई उसके 30 सेकंड के बाद गैस बंद कर दी. फिर आधे घंटे बाद वापस गैस जलाई, 30 सेकंड्स के लिए वापस बंद कर दी. फिर आधे घंटे बाद 30 सेकंड के लिए गैस जलाई, वापस बंद कर दी. तो सब्जी बनेगी क्या? कुछ नहीं बनेगा, है ना. क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सब्जी बनाने के लिए यू नीड कांस्टेंट हीट, है ना. कांस्टेंट हीट, रेगुलर हीट, कांस्टेंट हीट. अवन में कुछ पकाने के लिए यू नीड कांस्टेंट हीट एंड रेगुलर हीट, है ना. अगर हम लोग भगवत गीता को आज पढ़ा, जब मन, आज टाइम भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, सब कुछ समय, कुछ करने को नहीं है, चलो भागवतम पढ़ लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट 3 दिन चलो सब सारी चीजें करने को तो नहीं करेंगे. सो व्हाट हैपेंस इज, तो हमारी क्या है, सब्जी जो है वो बनेगी नहीं, है ना. और हमारी जो भक्ति की जो परिपक्वता है, जिस विच इज कॉल्ड द मैच्योरिटी इन आवर डिवोशनल सर्विस, विल नॉट बी अटेन्ड इफ वी डोंट रीड श्रीमद् भागवतम डेली. But that doesn't mean कि आपको 4-4, 5-5, 8, 10-10 घंटा भागवतम करनी है. Even if you spend one verse, actually हमारे उसमें लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है 5 verses. You should read 5 verses a day of Srimad Bhagavatam. Minimum. If you read 5 verses a day, Maya will not be able to touch you. Guaranteed.
किस में लिखा है? श्रीमद् भागवतम में खुद में लिखा है. It's written as pictures. 5 verses a day of श्रीमद् भागवतम keeps the माया away, है ना. और दूसरा हम लोग एक्चुअली क्या है, श्रीमद् भागवतम के 5 वर्ष पढ़ने से सिर्फ ये बात नहीं होगी कि माया अवे रहेगी, और भी बहुत सारी चीजें होंगी. क्या होगा? नष्ट प्रायशु अभद्रेशु, हमारे अंदर के जो अभद्र हैं. अभद्र कौन कौन से, कोई बता सकता है? सबसे पहला है एंगर, फिर अहंकार, envy, yeah, pride, yeah, perfect. प्राइड, एंगर, जेलसी, ग्रीड एंड लस्ट, है ना. ये 5 है. अब ये जो 5 चीजें अभद्र हैं, नष्ट हो जाते हैं, है ना. एक तो ये फायदा है. अब इससे क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अगर हमारे पास ये 5 अभद्र नहीं हो तो सबसे पहला क्या होगा? घर में कलह नहीं होगी, है ना. हस्बैंड वाइफ को कुछ नहीं बोलेगा, वाइफ हस्बैंड को कुछ नहीं बोलेगी. क्यों? क्योंकि ईगो पे हम लोग कम वो कर रहे हैं. एंगर, क्रोध भी कम हो गया ना. एंगर, जेलसी, ग्रीड, प्राइड, ये सारी चीजें कम हो जाएंगी. तो क्या होगा? एक वी विल हैव अ पीसफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एज वेल एज आवर मैरिज, एज वेल एज आवर डे टू डे अफेयर्स. कहना बहुत इजी है, करना बहुत मुश्किल है. हाउएवर एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वन स्टेप, है ना. if you want to climb 1000 steps now, you just start with one step at a time and then you will get it. So कहते हैं ना पुराने इंग्लिश में कहावत है ना, how do you eat an elephant? We don't eat elephant because we are vegetarian, but so we'll say, okay, how do you eat a whole how would you eat 10 kilograms of whatever food? Bit by bit. You eat bit by bit by bit by bit. हम लोगों ने अगर if you calculate the amount of books we have read in our schools is humongous. How did we read it? एक साथ नहीं पढ़ी हम लोगों ने. We read page by page, line by line, page by page, line by line. चलो वो तो छोड़ो. Novels, जो books हमारी favorite हैं, Harry Potter, whatever you guys are into. I'm a die-hard Harry Potter fan. So I have read all the Harry Potter books. I have seen all the Harry Potter movies multiple times. शुरू में तो मेरे भतीजे के उसमें देखता था कि मेरा भतीजा he wanted to watch it again and again. And then उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं यार, मेरा भतीजा नहीं देखता है, मैं देखना चाहता हूँ और मैं उसको कन्विंस करता हूँ कि तू भी देख, है ना. तो हम दोनों बैठ के देखते थे. However, whatever works for you, whatever it is that you do, you read it page by page, line by line, है ना. Nothing you can do at once. प्रॉब्लम कहाँ होती है कि वी गेट डिसहार्टेंड बिकॉज वी वांट टू डू इट एवरीथिंग टुनाइट, यू नो. परमहंसा बनना है, कब बनना है? अभी, यू नो. and I want to become a paramhansa right now. It's not possible. So we should be realistic, but remember that the supreme goal of life is who? He who is supreme personality of God as Shri Krishna. Now how do we understand this? Through reading Srimad Bhagavatam. And reading Srimad Bhagavatam means it is everything. It is all severe austerities are performed to know him. हम सुबह जल्दी उठ के चैंटिंग करते हैं, that's an austerity, है ना. और जो भी पर्सन हस्बैंड या वाइफ में से जो गर्मियों में किचन में खड़े होके खाना बनाता है, what is that? That is austerity, है ना. all the fruitive activities, you know, कर्म कांड, you know, यज्ञ करना, you know, जैसे मितुल प्रभु अपने घर पे यज्ञ करवा रहे हैं ना बच्चे के बर्थडे के लिए, है ना. So that is happening on the 19th, है ना bro? 19th, ना. तो 16th, हाँ 16th. So 16th को, तो ये जो चीज है, what is that? That is actually a यज्ञ, है ना. एक्चुअली हम उसको फ्रूटिव नहीं बोलेंगे क्योंकि वो ये नरसिम्हा यज्ञ है. वो एक्चुअली इट्स बियॉन्ड 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. फ्रूटिव जो कर्म कांड होते हैं वो सत्गुण, रजगुण, तमगुण में होते हैं, लेकिन जो प्रभु करवा रहे हैं दैट इज अबव इट, है ना. तो क्या होता है? एवरीथिंग हमें क्या समझना चाहिए कि वट एवर वी डू, द अल्टीमेट गोल इज टू नो हिम. तो श्रीमद् भागवतम सबसे इजी तरीका है टू नो हिम. यू रीड 5 वर्सेस अ डे, माया विल नॉट टच यू. इफ यू रीड 5 वर्सेस अ डे, 5 आपको वो जो 5 अविद्या के कारण हैं, एंगर, ग्रीड, लस्ट, प्राइड, ये नहीं आएंगे. और क्या होगा? अगर हम लोग रोज 5 वर्ष पढ़ते हैं तो हमारी चैंटिंग अच्छी हो जाएगी. एंड चैंटिंग 99% ऑफ योर डिवोशनल ग्रोथ डिपेंड्स ऑन हाउ यू चैंट. द क्वालिटी ऑफ चैंटिंग, द अमाउंट ऑफ चैंटिंग वी डू, एवरीथिंग विल इंक्रीज इफ यू डू जस्ट वन थिंग, व्हिच इज रीडिंग 5 verses a day, you know. If you can't read 5, don't worry about it. Do one verse a day. That's even enough, you know. We do 1 verse a week, you know. But the idea is not to cram everything, you know. रटंत विद्या घुटंत ज्ञान, वो नहीं चाहिए.
Now, what we want to do is we want to learn, we want to transform ourselves, है ना, so that we can go closer to Krishna with every breath we take, है ना. So हम लोगों ने ये सारे के सारे वो पढ़ लिए थे, क्या बोलते हैं, पर्पट. लेकिन जो मैंने अभी आपको बोला, that was the essence of what we read last time, है ना. So और जो भी फिजिकल नॉलेज वगैरह होती है, इट्स एक्चुअली टू सेटिस्फाई द सेंसेस. फिजिकल नॉलेज जो होती है, जो हमें सिखाया जाता है ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, है ना, है ना. अब हमारे पास क्या होगी हमारी वोकैबुलरी? A फॉर एसोसिएशन, B फॉर भगवत गीता, C फॉर चैंटिंग, और D फॉर डाइट, है ना, कृष्ण कॉन्शियस डाइट, है ना, प्रसादम, एंड E फॉर एंथुजियाज्म, है ना. तो ऐसे करके हम, अरे हाँ, एकादशी भी है सर, है ना. So ये सारी चीजें हैं. तो this is our new vocabulary. So actually जो physical knowledge है, it's for sense gratification, but spiritual knowledge is for purifying the senses, so that हमारा मन ही नहीं करे सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का. ये तरीका क्या है? मैंने हम लोग क्लास में, लास्ट फ्राइडे की क्लास के बाद हम लोग बैठ के बात कर रहे थे प्रसाद के समय, एंड आई वाज टेलिंग देम, यू नो, अगर हमारी ग्लास के अंदर इंक पड़ी है, ठीक है, एक इंक, मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया है, बट इट इज द परफेक्ट एग्जांपल. उस इंक को अगर हमें उस ग्लास में से इंक साफ करनी है, तो एक तरीका है कि उस इंक को, उस ग्लास को उल्टा कर दो और सारा का सारा इंक सिंक में डाल दो, ठीक है. अब हमारा मन भी ऐसा है, हमारे मन में बहुत सारे अनर्थ हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन हम इच्छाओं को मार नहीं सकते कि सारी, अरे प्रभु ये इच्छाएं बहुत परेशान करती है, मारो इन इच्छाओं को, है ना. निर्विशेषवादी जो ज्ञान मार्ग में होते हैं वो यही करते हैं, वो इच्छाओं को मारने की कोशिश करते हैं. वेरी डिफिकल्ट. लेकिन उसका दूसरा तरीका क्या है? उस ग्लास को, इंक वाले ग्लास को सिंक के नीचे रख दो, ऊपर से टैप चला दो, पानी उसमें गिरता रहेगा, और जैसे जैसे पानी उसमें गिरता जाएगा इंक खत्म हो जाएगी. देयर विल बी अ टाइम कि उस ग्लास में सिर्फ प्योर पानी रहेगा, है ना. सो हमारी जो टेंडेंसीज हैं, अगर हम उसमें भगवत गीता का टैप ऑन कर दें, या श्रीमद् भागवतम का टैप ऑन कर दें, भक्ति का टैप ऑन कर दें, तो क्या होगा? हमारे अभद्र अपने आप निकल जाएंगे सारे. तो वो जो नॉलेज होती है, वो कौन सी नॉलेज होती है? इट विल नॉट सेटिस्फाई आवर सेंसेस, इट विल प्यूरिफाई आवर सेंसेस. तो क्या होगा? हमारे जो जड़ से ही हमारी जो प्रोपेंसिटी टू चीट, प्रोपेंसिटी टू कमिट मिस्टेक, प्रोपेंसिटी टू एंजॉय, वो सारी जड़ से निकल जाएंगे, है ना. तो हम लोग आर्टिफिशियली नहीं करेंगे, जैसे कई लोग करते हैं ना कि नहीं छूना नहीं है, दूर रहो, एकादशी है, मेरे से बात भी मत करो खाने की, अन्न का नाम भी मुंह से नहीं निकलना चाहिए. तो हम लोग ऐसे फैनेटिक नहीं हो जाएंगे. वी विल बी वेरी सेंसिबल, वी विल रेस्पेक्ट अदर पीपल जो एकादशी नहीं कर पा रहे हैं, एंड वी विल एक्चुअली फील गुड अबाउट इट एज वेल, है ना. तो जैसे लास्ट क्लास में मैंने बोला था, व्हेन एकादशी के समय हम लोग निर्जला कर रहे हैं, बाकी सब लोग बहुत वो हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, बाकी लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो हम उनको देख देख के क्या बोल रहे हैं, अरे देखो प्रभु जी क्या है यार, ये कैसी कैसी भक्ति है इनकी, है ना. एक दिन भी कंट्रोल नहीं है इनका. तो उसमें क्या हो रहा है? हमारा शरीर तो फीस्ट कर रहा है, हमारी शरीर तो फास्ट कर रहा है, हमारी ईगो फीस्ट कर रही है ना. ईगो इज फीस्टिंग. सो वो दैट्स नॉट राइट. तो फिजिकल नॉलेज जो होगी, दैट विल लीड टू सेंस ग्रेटिफिकेशन. स्पिरिचुअल नॉलेज व्हिच इज दिस विल लीड टू क्लीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल सेंसेस, है ना. प्रभु जी ये फिर चैंटिंग के लिए भी है ना, कई लोग ऐसे होते हैं कि मतलब जो 16 राउंड्स करते हैं और जो नहीं करते बोलते हैं कि मतलब दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. सो मे बी आगे राइट. इट्स नॉट एग्जैक्टली राइट प्रभु. एक्चुअली क्या है, दैट इज बिल्कुल सही बोला है. हमें इस चीज से भी बहुत रहना चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोगों के साथ होता है. जैसे मैं आपको मेरा बता देता हूँ प्रभु, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि पहले मैं जब 16 राउंड मैंने शुरू कर दिए थे, तो उस वक्त मुझे कोई भी 16 से कम राउंड करने वाला दिखता था ना, वो मुझे लगता था ये छोटा है, छोटे छोटे चिंदी चोर खड़े हैं मेरे सामने, मेरे को बहुत लगता था. तो एक प्रभु थे, वो फिर उन्होंने मुझे एक बार बताया, क्योंकि मैं उन प्रभु को बताया था, अरे प्रभु यार कई लोग हैं इतने टाइम से आ रहे हैं यार, कर ही नहीं रहे 16 राउंड, क्या करें. तो प्रभु बोलते हैं कि वो करें वो करें या ना करें, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो 16 है ना, वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है अगर आपका ये एटीट्यूड रहेगा. तो मैंने कहा प्रभु मेरा क्या एटीट्यूड है, मैं तो कर ही रहा हूँ. बोले जिस एटीट्यूड से तुम कर रहे हो ना, उसमें प्रॉब्लम है. फिर उन्होंने मुझे बताया कि the reason someone is doing 2 rounds is because they only need 2 rounds to be equal to you. You need 16 rounds क्योंकि तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है. Think like that. If you're doing 64 rounds someday, don't be puffed up.
Remember, you are the one who needs 64 rounds. Other people only need 1 or 2. They will go back home to back to cottage. You need more. So we should never look down upon anyone who is doing less rounds. Because right now, we have to, कोई भी चीज हम सुनते हैं, we need to have follow 3 things. One is our position, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी बात कर रहे हैं इस इंसिडेंट की, तो इसमें हमारी पोजीशन क्या है. अगर सारे लोग 16 राउंड कर रहे हैं तो हमें देखना कि मेरी पोजीशन क्या है. मेरी पोजीशन ये है कि मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं है कुछ करने की, तो मैं 16 नहीं करूंगा तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा. तो मेरी पोजीशन है आई कैन डू 1 राउंड अ डे या 2 राउंड अ डे. सो आई विल स्टार्ट विद दैट. सो आई शुड अंडरस्टैंड माय पोजीशन. और दूसरा क्या होता है, प्रिंसिपल. अब प्रिंसिपल देखना है कि प्रिंसिपल क्या है, कि वी शुड डू एवरी डे डिलीजेंटली सम एफर्ट फॉर गॉड. ये प्रिंसिपल है ना. हाउ वी डू इट, व्हेन वी डू इट, इट्स अप टू अस, है ना. जैसे कई लोग होते हैं 1 लाख रुपए दान कर दिया, ठीक है, लेकिन मालूम पड़ा वो उनके पास वो 5,000 करोड़ रुपए पड़े, तो उसमें से 1 लाख रुपए दान करा. और एक आदमी है उसके पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं, उसमें से उसने 1,000 रुपए हैं, उसमें से उसने 100 रुपए भी दान कर दिए ना. तो ये जो 100 रुपए दान करने वाला है, इसको ज्यादा स्वीकृति मिलेगी. क्यों? बिकॉज प्रिंसिपल इज कि हम जो दान कर रहे हैं ना, उसकी क्वांटिटी नहीं देखी जाती है, वो हमारी किस प्रोपोर्शन में हमारे पास है वो देखा जाता है. इफ इट्स पिंचेस यू, दान कैसे करना चाहिए, अगर इफ इट्स नॉट पिंचिंग यू ना, इट्स नॉट दान, है ना. पिंच नहीं कर रहा हूँ जब तक थोड़ा सा, तब तक दान नहीं होता. तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रिंसिपल देखें इस चीज में. इस चीज का प्रिंसिपल क्या है कि वी शुड वेयर एवर वी आर, वी शुड कंट्रीब्यूट लिटिल बिट एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाला क्या कर रहा है. और थर्ड चीज क्या है, थर्ड चीज होती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. अब मैंने तो बोल दिया कि एकादशी पे ना निर्जला करना चाहिए, जो लोग नहीं करते हैं ज्यादा परेशान ना हो, ये ना. लेकिन कोई बोले, फैनाटिक जो होते हैं बोलते हैं नहीं प्रभु, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि जो निर्जला नहीं करना है, नहीं करना चाहिए. जिसको देखो, सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्या है उसका, एकादशी का, कि निर्जला, कुछ भी नहीं पियो. अगर वो भी नहीं करना है, अगर वो नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद होता है कि आप सिर्फ पानी पियो और कुछ ना पियो, है ना. फिर अगर उससे भी नहीं हो पा रहा है तो आप पानी भी पियो, दूध भी पियो, है ना, थोड़ी सी एनर्जी भी मिले. उससे भी नहीं हो पा रहा हो, देन यू कैन डू फलाहार, है ना. पानी, दूध, फलाहार, है ना. वो भी नहीं हो पा रहा हो तो यू कैन हैव दलिया, सॉरी वो साबुदाना. यू कैन हैव साबुदाना एंड आलू, है ना. उससे भी नहीं हो पा रहा हो, यू कैन हैव कुट्टू के आटे का पिज्जा, है ना. फिर वो भी नहीं हो पा रहा हो तो यू कैन हैव कुट्टू के आटे की पूड़ी, आलू की सब्जी, और सम खीर वगैरह और पकोड़े वगैरह, जो आपकी इच्छा हो करो. लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो बंदा निर्जला कर रहा है वो देखे कि यार ये पकोड़े खा रहे हैं, ये नहीं है. अल्टीमेटली क्या एम होना चाहिए कि वी शुड सेक्रीफाइस समथिंग एवरी एकादशी, इन द सेंस दैट वी डोंट स्पेंड टू मच टाइम इन satisfying our sense gratification. तो हम लोग ज्यादा टाइम भक्ति में लगा सकें, वो एकादशी का मकसद होता है. लेकिन आजकल के टाइम में क्या, हमारे पास बच्चे हैं, है ना. हम बच्चों को बोलेंगे कि नहीं यार आज बेटा बिल्कुल सिंपल सा खाना मिलेगा, है ना, आज एकादशी है. तो क्या होगा, बच्चे फिर बोलेंगे, उनको ना वो आ जाएगा डिप्रेशन कि यार ये एकादशी मतलब हमारा दुश्मन, जानी दुश्मन आ गई एकादशी. तो बेचारों की ना एकादशी के नाम से ही उनको हालत खराब होने लग जाएगी. तो बच्चों के लिए वी शुड डू इट, वी शुड डेफिनेटली मेक इट ए स्पेशल थिंग कि भाई उनको लगे नहीं कि एकादशी आ रही है तो टॉर्चर वाला दिन. However, for us, we should endeavor to make life simpler on every Ekadashi at least. ना? So ये है principle. So इसीलिए विपिन प्रभु जो आपने बोला ना, it is very important for us not to look down upon anyone who is doing less round than us, or even who is doing less other activities than us. है ना? Very, very good point. It is a very, very important point. Okay, so who wants to read from here? We'll read this from here. I can read, Prabhuji. Okay. Vasudeva is the original personality of Godhead, Lord Shri Krishna. As explained before, the original personality of Godhead expands himself by innumerable forms. Such expansions of form is made possible by his various energies. His energies are also multifarious, and his eternal energies are superior and external energies inferior in quality. There are
They are explained in Bhagavad Gita as the para and apara prakriti. So his expansion of various forms which take place via the internal energies are the superior forms, whereas the expansions which take place via the external energies are the inferior forms. The living entities are also his expansions. The living entities who are expanded by his internal potency are externally liberated persons, whereas those who are expanded in terms of the material energies are the externally conditioned souls. Therefore, all culture of knowledge and austerities, sacrifices, and activities should be aimed at changing the quality of the influence that is acting upon us. For the present, we are all being controlled by the external energy of the Lord. And just to change the quality of influence, we must endeavor to cultivate spiritual energy. In Bhagavad Gita, it is said that those who are Mahatmas, or those whose mind have been so absorbed as to be engaged in the service of Lord Krishna, are under the influence of internal potency. And the effect is that such a broad-minded living beings are constantly engaged in the service of Lord without deviation. That should be the aim of life, and that is the verdict of all the Vedic literatures. No one should bother himself with fruitive activities by dry speculations about the transcendental knowledge. Everyone should at once engage himself in the transcendental loving service of the Lord. Nor should one worship different demigods who work as the different hands of the Lord for creation, maintenance, and destructions of the material world. There are innumerable powerful demigods who look over the external management of the material world. They are all different assisting hands of the Lord Vasudeva. Even Lord Shiva and Lord Brahma are included in the list of demigods. But Lord Vishnu or Vasudeva is always transcendentally situated. Even though he accepts the quality of goodness of the material world, he is still transcendental to all the material modes. The following examples will clear the matter more explicitly. In the prison house, there are the prisoners and the managers of the prison house. Both the managers and the prisoners are bound by the law of the kind. But even though the law of the king, the king sometimes comes in the prison, he is not bound by the laws of the prison house. The king is therefore always transcendental to the laws of the prison house, as the Lord is always transcendental to the laws of the material world. Hare Krishna, beautiful. Thank you for reading. So ये जो हमने वासुदेव परादेव है ना, so हम लोग जो अभी वर्ष पढ़ा उसका एक बहुत ही बढ़िया लास्ट में ये जो लास्ट पैराग्राफ है, it summarizes everything, है ना. So भगवान कौन है? भगवान वासुदेव कौन है? वासुदेव इज द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. पर्सनैलिटी का क्या मतलब है? पर्सन. तो श्रील प्रभुपाद कई बार श्रील प्रभुपाद ऐसे हैं जो भगवान को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कहते हैं. क्या क्यों कहते हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी? क्योंकि he is a person, he is not an energy. कई लोग कहते हैं कि भगवान is an energy, है ना, वो एनर्जी है. कई बार उसको हम लोगों के सामने आने के लिए ये फॉर्म देना पड़ता है, जो भगवान श्री कृष्ण का फॉर्म ले लिया कभी. ये सब बकवास है. एक्चुअली भगवान हमारे शास्त्रों के हिसाब से भगवान को बोला है सच्चिदानंद विग्रह. विग्रह का क्या मतलब होता है? एक्चुअल शेप जिसका हो, है ना. सो सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, है ना. तो कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम. सारे कारणों के कारण है भगवान कृष्ण, है ना. तो वो पर्सन है, वो पर्सन है. अब एक बात बताओ, भगवान जो अपने मुकुट में मोर लगाते हैं, है ना, वो मोर का पंख लगाते हैं, वो मुर्गी का पंख क्यों नहीं लगाते? आप कोई बोलेगा इसके लिए बहुत सारी स्टोरीज हैं, मोर ने ऐसा करा था वो करा था. नहीं, भगवान को मोर का पंख पसंद है. आप कोई बोलेगा क्यों पसंद है? क्यों नहीं पसंद होगा भाई? मेरे को ब्लू कलर ज्यादा पसंद है. अब क्यों पसंद है? आई हैव नो आइडिया, है ना. वो मेरी पर्सनैलिटी है. तो ऐसे ही एक पर्सनैलिटी भगवान की है. भगवान के भी फेवरेट फूड हैं, भगवान के फेवरेट फ्रूट्स हैं, भगवान के फेवरेट फ्लावर्स हैं,
है ना। भगवान का फेवरेट कलर है, उनको पीले रंग की धोती पसंद है ना। क्यों क्यों पसंद है? मैंने शायद लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को, भगवान को पीला रंग क्यों पसंद है, बता सकते हो? राधा रानी गोल्डन। हाँ, तप्त कांचन गौरांगी राधे विंध्यावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरि के प्रिय है ना, भगवान की प्रिय है वो तप्त कांचन, उनके एकदम गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है, तो उनको येलो धोती पसंद है भगवान को। ये उनकी पर्सनैलिटी है। अब कोई क्वेश्चन नहीं, अब इसीलिए उनको पर्सन बोला है बिकॉज ही हैज हिज लाइक्स, ही हैज डिसलाइक्स। अब जानवरों में उनको हाथी क्यों नहीं पसंद है भाई, है ना? गाय क्यों ज्यादा पसंद है? क्योंकि उनको पसंद है, गाय ज्यादा पसंद है, सिंपल। इसीलिए वो काव हर्ड के रूप में रहते हैं, उनको गाय पसंद है ना। अब किसी को अलग अलग लोगों को अलग अलग जानवर पसंद होता है, तो उनको गाय पसंद है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि यार भगवान ऐसे कैसे हो सकता है जिसको सिर्फ एक ही चीज पसंद है। नहीं, भगवान को सब पसंद है, लेकिन उन सब में से सबसे ज्यादा उनको गाय पसंद है। तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पर्सन है। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है। इसमें प्रभुपाद हमेशा हर सेंटेंस में बता देते हैं, ही इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ही इज नॉट एन सुप्रीम एनर्जी और एनीथिंग लाइक दैट, ही इज नॉट। ऐसा कोई नहीं है जिसके, अब भगवान कौन है? भगवान के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 नाक हैं, 2, है ना, 2 आंख हैं, 2 कान हैं, है ना, बिल्कुल सेम हमारे भगवान ने हमें अपने रूप में बनाया है। हमारे में नहीं, हर एक ग्रंथ में, जो बाकी जो रिलीजन है उसमें बताया गया, गॉड हैज मेड अस इन हिज ओन इमेज, दैट मीन्स ही हैज एन इमेज, है ना, अपनी इमेज पे बनाया हम लोगों को। तो भगवान के ओरिजिनल, ऐसे तो भगवान नरसिंह अवतार में भी आए थे, कोई बोलेगा ना, भगवान मीन अवतार में भी आए थे, कुर्मा अवतार भी था, है ना, वाराह अवतार भी था। तो ओरिजिनल कैसे हुआ? क्योंकि हमें बताया गया है, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि उनका ओरिजिनल रूप कौन सा है। उनका ओरिजिनल है 2-handed फॉर्म विद द फ्लूट। उनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में मंजीरा क्यों नहीं पसंद है? उनको मंजीरा पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा उनको फ्लूट पसंद है, उनको अच्छा लगता है फ्लूट बजाना, पर्सनैलिटी है भाई उनकी, उनको उनकी पसंद है ना। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कृष्णा इज ए पर्सन, है ना। अब वो अलग, प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं, ही एक्सपैंड्स हिमसेल्फ इन इन्यूमरेबल फॉर्म्स, है ना। अब वो क्यों न्यूमरेबल फॉर्म्स में एक्सपेंड हो पाते हैं? क्योंकि उनकी एनर्जी करती है सारा काम, है ना। अभी एक चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर कैन नॉट बी एट एवरी प्लेस, प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी एट एवरी प्लेस एट ऑल द टाइम, लेकिन क्या करते हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दे हैव एवरी प्लेस, है ना। कहते हैं ना कि सरकार के हर जगह कान और आंख है। क्यों है? क्योंकि दीज पीपल, जो बाकी उनकी जो एनर्जीज हैं, जो उन्होंने जिनको हायर करके रखा है, दीज गाइज आर हिज आईज एंड ईयर्स काइंड ऑफ स्टफ, है ना। तो भगवान ने इस सारी की सारी चीजें देवी देवताओं को दे रखी है कंट्रोल करने के लिए, बट उनकी जो एक्सपेंशन है, ये जो सारी की सारी देवी देवताओं भी हैं, ये किससे आए हैं? ये भी मटीरियल है ना, भौतिक है। तो जो भौतिक जो एनर्जी है, उससे उसका एक्सपेंशन है, ठीक है। एक्चुअली जो देवी देवता है वो भी जीव तत्व है, जीव तत्व भगवान की ओरिजिनल पर्सनालिटी में से निकला है। तो हम लोग क्या है? तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति का क्या मतलब होता है? एक होती है एक पराशक्ति, एक अपराशक्ति होती है तटस्थ शक्ति। पराशक्ति क्या होती है? जो भगवान की जो इंटरनल एनर्जी है उसको पराशक्ति कहते हैं। अपराशक्ति किसको कहते हैं? जो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी, और इसके बीच की जो शक्ति है उसको कहते हैं तटस्थ। तटस्थ का क्या मतलब? जो फेंस पे है। अब जो फेंस में है उनके साथ क्या है? दे हैव अ चॉइस, दे वांट टू फॉलो मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दैट्स, एंड हु आर वी हैव दैट चॉइस, वी कैन चूज, ऑल द जीवास कैन चूज टू बिकम, किसी भी साइड में हम लोग जा सकते हैं, हम लोग को ये एक फ्री विल दी हुई है। So his expansion of various forms which place internal energy as superior forms, internal energy से जो निकलते हैं वो superior forms हैं, है ना। और जो expansion which takes place by external energies are inferior forms, ठीक है। तो जो हम living entities हैं, we are also his expansion, है ना। अब कुछ living entity हैं जो expanded by his internal potency are eternally liberated person। जैसे हम शिला प्रभुपाद का जो प्रणाम मंत्र बोलते हैं वो क्या है? नमो विष्णुपदाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले। कृष्णा ने उनको भेजा है खुद आगे होकर ही। शिला प्रभुपाद अपने कार्मिक रिएक्शंस के कारण वो बॉडी लेके नहीं आए थे, ही केम बिकॉज ही वाज कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले। और जिन लोगों को शिला प्रभुपाद की जीवनी जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको ये बात भली समझ में ना आए। मेरे को भी नहीं आती थी, मैंने तो अभी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 3 या 4 साल हुए होंगे मेरे को ये समझने में कि हाँ, शिला प्रभुपाद वाज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। पहले मेरे को लगा ही वाज अ ग्रेट पर्सनालिटी, दैट्स इट, है ना, बट ही इज अ पर्सन, हमारे जैसे ही।
गलतियां करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन नहीं, he was an actually eternally liberated person. He was sent to us to save us. And now I know it because I have read his Leelamrita. And obviously जिन्होंने भी नहीं पढ़ी है, I would strongly recommend. It is the one of the most amazing books you will ever read in your entire life. I'm not joking. किसी ने भी बायोग्राफीज जितनी भी पढ़ी है ना, परमहंस योगानंदा की जो है ना, वो मैंने सारी की सारी बायोग्राफीज पढ़ रखी, बट शिला प्रभुपाद की जो लीलामृता है ना, उसका कोई एक्चुअली जवाब है ही नहीं. देयर इज नो कंपैरिजन टू इवन 1% ऑफ हिज जो बुक है ना, उस मतलब इफ दे मेक मूवी आउट ऑफ इट ना, प्रॉपर मूवी, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल कमर्शियल मूवी, देयर इज नथिंग. क्योंकि आजकल वो ट्रेंड चल रहा है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, रियलिस्टिक मूवी बनाने का ना, बेस्ड ऑन रियल स्टोरीज एंड स्टफ लाइक दैट, बायोपिक्स. I remember one of the biopics was Sanju. Made him like a superstar, superhero, like, you know, he's like an amazing guy, you know, because he's never done anything wrong, you know. The teachings in that movie was horrible, you know. उसमें ये बताया गया था, doesn't matter what you do, just accept what you do and you will be called the best person in the world. No, that's not true, you know. अच्छा इंसान बनने का मतलब नहीं है कि आप सच बोलो. अच्छा इंसान बनने का मतलब होता है कि आप गलती करो, उसको मान लो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी जिंदगी गलती करते रहो, देन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट एंड यू बिकम द बेस्ट पर्सन. बट एनीवे, तो यहाँ पर इटर्नली लिबरेटेड पर्सन कौन है? शिला प्रभुपाद, है ना. और वेयर हैज दोज हु आर एक्सपेंडेड इन टर्म्स ऑफ मटेरियल एनर्जीज आर इटर्नली कंडीशन सोल्स. वो कौन है? जैसे मैं, है ना. इटर्नली कंडीशन क्यों? क्योंकि हम लोग करोड़ों अरबों जन्मों से जन्म मरण के मंदिरों में घूमे जा रहे हैं. इतनी चीजें समझा दी हैं हम लोगों को, इतनी चीजें समझ में आ गई हैं कि दिस प्लेस इज दुखालय शाश्वतम, यू नो. ज्यादा मटेरियल चीजों में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इट माया इज वेरी स्ट्रॉन्ग. हमें चैंटिंग अच्छे से करनी चाहिए. फिर भी इतने सारे अनर्थस करता हूँ, इतने सारी चीजें. तो आई नो दैट आई एम इटर्नली कंडीशन, है ना. So all culture of knowledge, austerity, sacrifice and activity should be aimed at changing the quality of influence that is acting upon us. This is the most critical part of this whole purport. Apart from the fact that Krishna is Supreme Personality Godhead, but second most important line is all culture of knowledge, all culture of austerity, and all the culture of sacrifice, and all the activities, they should be aimed at what? Changing the quality of influence that is acting upon us. अगर हम माया से कहते हैं ना, we have an option. Either we can, हमारा क्या है, हमारा eternal position क्या है? We are das. So we have an option. We can either serve Maya or we can serve Krishna. We can't serve both, है ना. अभी हम लोगों को लगता है कि हाँ यार, I'm serving both actually, but actually ultimately you cannot serve both. You have to serve one. If the moment in a day, you know, all those moments in a day when you're not serving Krishna, you automatically default में you're serving Maya. That's the thing we have to remember. So हमारी कंडीशनिंग क्या है कि हम लोगों को भगवान को किसी तरीके से याद करना होता है. मैं इधर उधर पिक्चर्स लगा रखी है, जैसे बहुत परेशान हो गया बॉस से, ऊपर देखा तो गौरनिताय बैठे हैं, थैंक यू गौरनिताय, है ना. और यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या है? जो इटर्नली लिबरेटेड सोल है वो कौन है? जैसे गोपी के पास गए नारद मुनि, बोले यार तुम क्यों परेशान हो रहे हो? बोले यार ये कृष्ण है ना, इसने परेशान कर रखा है. तो मतलब कृष्ण के कारण परेशान. तो नारद मुनि को लगा कि इनको बताता हूँ. तो बोले एक काम करो, तुम चैंटिंग करना शुरू करो, उससे क्या होगा, तुम हमेशा भगवान तुमको याद रहेंगे. तो कहती यही तो प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम यही है कि भूलते नहीं, उनको भूलने ही नहीं देते हैं. इतनी प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम उनको भुला ही नहीं पा रहे हैं. ऐसे हैं वो जिनको हमें भुलाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं. मैं तो प्रे करती हूँ कि मेरे को नहीं याद करना है, आपको नहीं याद करना है, लेकिन जाती नहीं दिमाग से. हमारी प्रॉब्लम है. तो दोज पीपल आर इटर्नली कंडीशन, इटर्नली लिबरेटेड सोल्स. क्योंकि उनको प्रॉब्लम क्या है? उनकी प्रॉब्लम ही दूसरी है. उनकी प्रॉब्लम है भगवान जाते ही नहीं दिमाग से. हमारी प्रॉब्लम क्या है? भगवान आते ही नहीं है दिमाग में, है ना. जब किसी ने झापड़ मार दिया, अरे कृष्णा, अरे ओके भाई, किसी ने लात मार दी, अरे कृष्णा, बिजनेस में नुकसान हो गया, ओ कृष्णा, बीवी ने डांट दिया, ओ कृष्णा, मूवी का टिकट नहीं मिला, ओ कृष्णा,
है ना। और बाकी सारे समय कहते हैं ना, माया कहती है जहां भी जाते हो वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। तो वो माया का ऐसा है कि जहां भी जाओ वहां पर माया। एक्चुअली क्या है, हम लोग पूरे समय माया में ही है ना। And the moments we can remember Srila Prabhupada, Krishna and stuff, those times we are actually in spiritual world. So Srila Prabhupada कहते हैं कि जहां पर भी कृष्ण कथा चल रही है, that place becomes वैकुंठा। जैसे राइट नाउ हम लोग इसमें सुन रहे हैं, हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट कृष्ण भगवान, है ना, वी टॉकिंग अबाउट गोपियां, वी टॉकिंग अबाउट डिवोटीज लाइक श्रील प्रभुपाद एंड गोपी। तो हम लोग राइट नाउ, हमारी कॉन्शियसनेस क्या है, वी आर एक्चुअली इन वैकुंठ धाम राइट नाउ, लिटरली राइट नाउ वी आर लिबरेटेड सोल्स। एज सुन एज ये क्लास खत्म होगी, सबसे पहले ध्यान जाएगा, अरे यार कल का अलार्म लगाना है यार, अगेन वापस वही सुबह जल्दी उठना, अलार्म को स्नूज करते रहना यार, वो वापस वही सुबह सेवा भी है, ये वो है ना। तो वापस माया में घुस जाएंगे। बट राइट नाउ वी आर इन वैकुंठा। तो यहाँ पर कह रहे हैं एवरीथिंग। सो इफ वी चेंज द क्वालिटी ऑफ इन्फ्लुएंस दैट इज एक्टिंग अपॉन अस, वी कैन चेंज। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इफ यू कैन चेंज द क्वालिटी ऑफ इन्फ्लुएंस, यू कैन बी इन वैकुंठा फॉरएवर। So we don't have to change this body to be in Vaikuntha. We can be in this body and stay in Vaikuntha. Why? How? Changing our consciousness. So अगर हम external energy से control हो रहे हैं, माया से control हो रहे हैं, that means we are, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? We should endeavor to cultivate spiritual energy. कोई बता सकता है how can we cultivate spiritual energy? Anyone? How can we cultivate? By association of devotees. Yes, brilliant, brilliant. Anything else? और किस तरीके से? सेवा करके, यानी टेंपल में जाके जो सर्विस करते हैं। डिवोटीज, ये बिल्कुल सही, सेवा। प्रभु रीडिंग श्रीमद् भागवतम, beautiful, yes, beautiful reading scriptures, definitely cultivating spiritual. What else? Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna Mahamantra, beautiful. So this is the main important thing, which is the easiest way to cultivate spiritual energy, है ना। बाकी सारी चीजों में बहुत effort है, महामंत्र में ना, you are in the toilet, you can still sing, you know, you can chant the holy name. You know, I was so surprised when I went to the toilet in the temple, and I saw whoever was coming in the toilet, everyone Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Man, in the bathroom maybe they are chanting, and shower हो रहा है, उधर shower चल रहा है, everybody is chanting, singing. This is amazing, you know. This is it. Actually क्या है ये हरे कृष्ण महामंत्र, it's so simple, है ना। इसलिए लोगों को विश्वास नहीं होता, बोले यार ऐसे कैसे यार, एक मंत्र करने से। अब यही चीज को मैं, यही मंत्र अगर मैं $10,000 लेके लोगों के कान में देना शुरू कर दें, तो पीपल से अरे यार मस्ट बी स्पिरिट, अमेजिंग मंत्र यार, $10,000 का है मंत्र, है ना। और जैसे हम लोग कोई भी सामान खरीद के लेके आते हैं ना, उसमें मेड इन यूएसए करके, है ना, तो और मेड इन यूएसए बहुत बढ़िया होगा, पता नहीं उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन का बना हुआ हो, who knows, है ना। सो तो एक्चुअली क्या है, हमारे जो कल्टिवेटिंग स्पिरिचुअल एनर्जी इज वेरी सिंपल। क्या हरे कृष्णा महामंत्र करो, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, है ना, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, है ना, और सेवा करना, ठीक है। इट इज वेरी वेरी सिंपल। और सबसे इजी चीज क्या है इन सब चीजों में? चैंटिंग, है ना। भगवत गीता इज सेड टू बी महात्मास। अब एक्चुअली क्या है, जो स्क्रिप्चर्स हैं, दीज स्क्रिप्चर्स आर नॉट फॉर मूढ़ास, मूढ़ा है नराधमा। अब कोई बोलेगा तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि दिस इज अ मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद। हम लोग भी नहीं पढ़ सकते थे, अगर श्रील प्रभुपाद ने पर्पट नहीं दिए होते तो हम लोग भी नहीं पढ़ सकते थे इसको। वी डोंट क्वालिफाई। श्रील प्रभुपादा क्रिएटेड आवर क्वालिफिकेशन, है ना। उन्होंने हमें ये जो पर्पट दिए हैं, दिस इज द रीजन व्हाई वी कैन रीड इट। इट गिव्स अस द क्वालिफिकेशन टू रीड इट, बिकॉज वी आर actually communicating to Krishna through Srila Prabhupada. Nobody can talk to Prime Minister directly. You need to go through their secretary. अपनी मटीरियल वर्ल्ड में भी हम किसी बहुत बड़ी पर्सनालिटी से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते ना, स्पेशली अगर हम क्वालिफाइड नहीं। अगर हम क्वालिफाइड हैं देन ही विल कॉल अस, यू नो। वो कौन है, योगी जी हैं जिनको अभी वो पद्मश्री मिला है, मोदी जी कॉल्ड हिम directly because he is qualified, है ना। Krishna can easily
call us if we qualify. But now we are not qualified. We need help of their secretary. And who is the secretary? Who is the representative right now? Srila Prabhupada. And this purport is the spiritual ecstasy of Srila Prabhupada. So through him, we are trying to know Krishna. We cannot know Krishna, through our mental speculation. कई लोग कहते हैं कि nothing works, भक्ति भक्ति से कुछ नहीं होगा, you just meditate. I have been meditating for 15 years now. Yes, 15 years. I'm telling you, meditation will give you a temporary peace of mind. It's not important, it's important, very important. And I do this, I still do meditation. However, the best meditation that I can tell you is mantra meditation. There is nothing more powerful than, because it gives you two things. It gives you mental peace as well as spiritual, physical level पे भी work करती है और spiritual level पे भी work करती है. However, meditation can work into our subtle body as well, but it cannot work on a spiritual realm. I mean, it can if you are qualified, but बहुत मुश्किल होता है उसके लिए. There are some people in this world who are Ashtanga yogi and stuff. बिकॉज अष्टांग योगा का मकसद भी यही है ना, टू रियलाइज गॉड, उसका परमात्मा के रूप में, है ना. वो डायरेक्टली कृष्णा को नहीं मानते हैं, वो कृष्णा जो परमात्मा के रूप में 400 फॉर्म में हमारे दिल में बैठे हैं उनको मानते हैं. वो मानते हैं वो ही सर्वोच्च हैं, जबकि हमें पता है कि भगवान की 3 स्टेजेस कौन कौन सी होती है, कोई बता सकता है? एक होती है परमात्मा, दूसरा क्या होता है? ब्रह्म ज्योति और ब्राह्मण ना, एक ब्राह्मण, परमात्मा, और थर्ड क्या है जो हाईएस्ट है? भगवान. यस, भगवान. ब्रिलियंट. भगवान. सो हम भगवान को तीन लेवल में जाना जा सकता है. जो सबसे निचले लेवल पे होते हैं वो जानते हैं भगवान को एज ए ब्रह्म ज्योति. गलत नहीं है लेकिन अधूरा है. फिर जो उससे थोड़ा सा ऊपर होते हैं वो होते हैं अष्टांग योगी, जो भगवान को क्या मानते हैं, वो परमात्मा है, सबके हृदय में है, वो सुप्रीम है ना. वो भी सही नॉलेज है लेकिन अधूरी है. द थर्ड है, वो कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन है? भगवान रियलाइजेशन. 2 हाथ 2 पैर बंसी लेके बैठे हैं, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड. और उसमें क्या आ जाता है, फिर पता चल जाता है कि जो परमात्मा है ये भी उन्हीं के रूप है, और जो ब्रह्म ज्योति है उन्हीं के शरीर से निकलने वाली ज्योति है. तो वो जो नॉलेज है वो है कंप्लीट नॉलेज, है ना. सो इवन लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा are included in the list of demigods, but Lord Vishnu और वासुदेवा is always transcendently situated. कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो ट्रिनिटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, दे आर इक्वल. मेरे को बहुत टाइम तक लगता था, बट इट्स नॉट, दे आर नॉट इक्वल, बिकॉज लॉर्ड विष्णु is supreme personality of Godhead. However, Lord Brahma is a jiva like me and you. Lord Shiva is a expansion of Bhagwan, but he is not Bhagwan. However, कैसे पता चलता है? Lord Shiva is, अगर भगवान दूध है तो लॉर्ड शिवा कौन है? दही है. दूध से दही बन सकता है लेकिन दही कभी दूध नहीं बन सकता वापस. दूध को दही बनाया जा सकता है, दही को दूध नहीं बनाया जा सकता. सो लॉर्ड विष्णु है ना, कैन ट्रांसफॉर्म इनटू लॉर्ड शिवा, बट लॉर्ड शिवा कैन नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू लॉर्ड विष्णु, बिकॉज दैट्स हिज पोजीशन, बिकॉज ही इज अ सेवक, ही इज अ दास, है ना. He is a das anudas, because he loves to serve the Lord. He's like because Hanuman is his expansion ना. अब हनुमान, कोई बोले कि नहीं हनुमान और राम सेम है, राम को बड़ा मजा आएगा, हनुमान will not like it. शिव जी को जब जैसे ही हम कृष्ण के बगल में बिठा देते हैं, शिव जी doesn't like it. You know, how can you put me in the same level as my master? ना, I can't. वो नहीं देख पाते, खुद शिव भगवान नहीं देख पाते. तो लेकिन इन तीनों में से जो विष्णु है, he is in charge of goodness. तो कई लोग कहते हैं अरे in charge of goodness, passion और ignorance, ये तीनों मटेरियल एनर्जीज है ना. तो ये तीनों, तो मतलब विष्णु भी मटेरियल एनर्जी के अंदर है? नहीं, विष्णु does not come under goodness. विष्णु is in charge of goodness. He is beyond goodness, but he is in charge of goodness. Same with Shiva. Shiva is not under ignorance. कई लोग कहते हैं ना शिवा जो है वो तो इग्नोरेंस, अज्ञानता के उसमें है ना, बट ही इज नॉट अंडर इग्नोरेंस. ही इज इन चार्ज ऑफ पीपल हु आर अंडर इग्नोरेंस ना. कई लोग कहते हैं अरे भगवान शिव जो है उनकी पूजा, कई लोग बोलते हैं मत करो, वो तो भूत पिशाचों के साथ रहते हैं. नहीं यार, ही इज द मोस्ट कंपैशनेट पर्सन. ही इज सो कंपैशनेट कि जिसको कोई देवी देवता नहीं पूछते हैं उनको भगवान शिव कहते हैं कि आई विल टेक यू बैक होम, बैक टू गॉड, एंड ही गिव देम शेल्टर. भूत पिशाच है ना.
So he is the supreme, he's very, very, very merciful demigod, very merciful demigod. So we should always respect Shivji. He's Vaishnava Nam Yatha Shambhu. He is the most exalted Vaishnava of the universe. No one is a bigger devotee of Krishna than Lord Shiva. If we insult Lord Shiva, we will doom our bhakti forever. There is no scope for people who deride Lord Shiva. No scope. Daksha got angry at Shiva. His head got chopped off. उसको बकरे का शरीर मिला. बकरा is a representation of humility. उसका अहंकार बढ़ गया था तो उसका अहंकार हटाना पड़ा. किस लिए? क्योंकि उसने शिवजी की इज्जत नहीं करी. So we have to remember, we have to be very careful. So we understand all these three personalities कौन है, Lord Shiva, Brahma और इनमें क्या difference है ना. और the following example will clear the matter explicitly. इसमें क्या बताया कि कई लोग कहते हैं कि नहीं कृष्ण जो हैं, कोई बता रहे थे अभी शायद सदगुरु भी बता रहे थे अपने उसमें कि कृष्ण को भी ना, कृष्ण भी ऐसे पर्सन थे जिनके पैर में किसी ने शिकारी ने वो मार दिया, उससे उनकी मौत हो गई. He was telling that Krishna cannot be killed by an arrow. I mean, how silly is that, है ना. जो इंद्र के वज्र से वो पूरे उनको बचा सकते हैं, सिर्फ छोटी उंगली में उस गोवर्धन को उठा के इंद्र के वज्रपात से सारे वृंदावन को खरोंच भी नहीं आई, है ना, बचा लिया. वो पर्सन को एक शिकारी एक तीर से मार देगा, खत्म कर देगा. ही सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड एंड नो वन कैन किल हिम, है ना. सो अब कई लोग कहते हैं नहीं यार, भगवान क्या है, जब when भगवान did something wrong, he has to come to face his karma. That's why he has to face all of these things, war और ये सब चीजें. उनको ये नहीं पता है. कहते हैं भगवत गीता में कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुम आश्रितम. कहते हैं जो मूढ़ा है वो मेरे मनुष्य रूप को, मैं मनुष्य रूप में आता हूं तो ये लोग मुझे ऑर्डिनरी आदमी समझते हैं. दे आर मूढ़ा मतलब बेवकूफ, मूर्ख हैं. क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि मैं किसी भी रूप में आऊं, मेरा जो शरीर है वो सेम स्पिरिचुअल ही रहता है. मैं कभी भी भौतिक शरीर में नहीं आता, मेरा शरीर कभी भी भौतिक नहीं होता, है ना. और फिर एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई प्रेसिडेंट जब तिहाड़ जेल में जाता है तो सब बोले देखो ये प्रेसिडेंट, देखो मैंने 2 मर्डर करे हैं, प्रेसिडेंट भी आ गया इस जेल में, देखो. उनको ही नहीं पता है प्रेसिडेंट भी उसी जेल में है, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से कभी भी ताला बाहर निकल सकता है, आप नहीं निकल सकते. देयर इज अ डिफरेंस, है ना. तो जब भगवान आते हैं इसमें, ही इज लाइक ए प्रेसिडेंट हु इज कमिंग हियर. वो इसलिए आते हैं ताकि यार चलो ठीक है, किसका व्यवहार अच्छा है, इसका है, चलो इसको छुट्टी दे दो जल्दी, है ना. वो भगवान इसलिए आते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इसलिए भेजते हैं. लेकिन जस्ट बिकॉज प्रेसिडेंट इज विजिटिंग द जेल, अगर बाकी लोग सोचने लगे कि ये भी हमारी तरह क्रिमिनल है, दैट इज बेवकूफी, दैट इज अज्ञानता. सो प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं. सो द किंग इज ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल टू द लॉज ऑफ प्रेजेंट हाउस. जो भगवान ने इस पृथ्वी के लिए जो रूल बनाए हैं, ठीक है, इस पृथ्वी के जो रूल बनाए भगवान पे लागू नहीं होते. सिंपल सा एग्जांपल इसका क्या था कि जब भगवान ने बोला मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना, तो मेरी मम्मी बहुत अच्छा बताती हैं इसका. कहती हैं एक वो थी कि बोले अपना मान जाने दिया पर भक्त का मान ना खोने दिया, है ना. ऐसा कुछ बड़ी अच्छी सी राइम बताती है मम्मी कि उन्होंने वज्र उठा लिया, वो चक्का उठा लिया, पहिया उसका रथ का, इसलिए उठाया कि उनको लगा कि मैंने तो प्रॉमिस कराया मैं कुछ नहीं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा. उनको उसने तोड़ दिया अपना प्रॉमिस. उन्होंने क्यों? क्योंकि उनको 2 चीजें करनी थी. एक तो ये दिखाना था कि my devotees are never vanquished, no one can kill my devotee Arjuna. दूसरा क्या रीजन था कि उन्होंने जो थे ना भीष्म पितामह, उन्होंने प्रण करा था कि मैं इनसे इनका शस्त्र उठा के ही रहूंगा. उन्होंने भी प्रण कर दिया था. तो कृष्ण भगवान ने बोला ठीक है यार, मेरा जो भक्त है ना उसके मुंह से जो निकला वो गलत नहीं होना चाहिए. मैंने जो बोला कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, मेरे को लोग गालियां देंगे कोई बात नहीं. रण छोड़ दास भी अपना नाम रखवा लिया उन्होंने, कोई बात नहीं, मैंने रण छोड़ के भाग गया था. भगवान किसी से भाग सकते हैं क्या?
The whole universe belongs to him. He cannot, nobody can run away from him, but he ran away. तो नाम पड़ गया रणछोड़दास, है ना? So now, so this time भगवान ने क्या करा, अपना खुद का रूल तोड़ दिया, क्या अपना खुद का प्रॉमिस तोड़ दिया, so that he can save or he can protect his devotees promise. कौन? भीष्म पितामह, and he can protect his other devotee, है ना, अर्जुना. So this is how compassionate is he, that his laws, उनका जो law क्या है, we should not lie, we should प्राण रघुकुर रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, था ना? ये कौन थे? रामचंद्र जी थे, और वो सेम ही थे, है ना, भगवान कृष्ण ही थे, वही आए थे उस रूप में, है ना? लेकिन इन्होंने यहाँ पर आके तोड़ा. क्यों तोड़ा? क्योंकि these rules does not bind him. He's above those kind of rules and regulations. ठीक है? Okay, we'll stop here and see if there are any questions or comments. This is a very, very, very important verse, और I think इसके बाद हमारे पास इसमें शायद 33 ही verses हैं, इसमें 34 verses हैं इस chapter में, तो अगले 2-3 हफ्ते में खत्म हो जाएंगे हमारे. और ये गेस्ट अपीयरेंस है आज. अरे दिखाओ भाई, कौन है, कौन है? आप पे वो कौन है? हरे कृष्णा, हरि बोल. कैसे प्रभु? हरे कृष्णा. बहुत बढ़िया. दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. मेरे शिक्षा गुरु को दिखा रहे हो प्रभु. जो लोग नहीं जानते वो सब लोग जान नहीं है. ये मेरे को जो घसीट के लाए हैं, जो जिन्होंने मेरे को 5-7 सालों तक बर्दाश्त करा है, यही महात्मा है, वो महान पुरुष. अभी आप मेरे को घसीट के लाओ. नहीं तो दारू पी के पता नहीं कहाँ पड़ा होता मैं ना, who knows. प्रभु ने पकड़ के लाए हैं, और अभी तक पकड़ रखा है. हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा. वेल डन प्रभु, वेल डन, वंडरफुल. थैंक यू प्रभु. आप भी थे प्रभु, थोड़ा सा बता दिया करो ना, ऐसे ना थोड़ा सा. मैंने कहा आप नर्वस हो जाओगे क्लास देते समय, तो नहीं क्या इतना अच्छा किया नहीं बताया, क्योंकि सही में हो जाते नर्वस, हो जाते, क्योंकि प्रभु ने तो सारे रूप देखे हुए हैं ना, तो फिर प्रभु ने तो सारे रूप देखे हुए हैं. थैंक यू प्रभु. अंतरात्मा को जानते हैं. हाँ, अब पूरी तरीके से ना, अंदर बाहर से सब जानते हैं प्रभु. थैंक यू प्रभु. अंतरंगा शक्ति, बाहर सभी अंतरंगा शक्ति. जय. थैंक यू प्रभु. आपने प्रभु जी फॉर मेकिंग श्योर दैट ब्रजेश प्रभु हमारी लाइफ में आए. प्रभु की eternally we are eternally grateful प्रभु जी for your blessings. नहीं, I didn't do anything. It's Krishna's arrangement. You know, I don't know what I did. To be honest, he's just giving me credit for nothing. You know, but anyways, you are all very fortunate to have his association. He's a wonderful devotee. You know, you can all learn from his character, the way he behaves, the way he conducts himself in his sadhana, seva, sadachar. There's so much to learn from him. You know, I also keep learning from him. जय प्रभु. That is so true, Prabhu. That is so true. Dandavad pranam to you, Sandeep Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. We are so lucky and so blessed to have association of all of you. And